मैंने शुरू में जो मेरा स्टैंड ले रखा कि हमको मूल मुद्दा, ये मूल मुद्दा इसलिए कह रहा हूं कि देश के अंदर कई राज्यों के अंदर बहुत गंभीर स्थितियां से दर्दनाक इस दौर से लोगों को गुजरना पड़ा। बहुत बड़ी तादाद के अंदर मृत्यु हुई। अगर हम लोग इसको प्राथमिकता से नहीं करते तो इसकी बहुत बड़ी कीमत हम लोगों को चुकानी है। आज हमारे देश और समाज के अंदर जो मूल मुद्दे हैं, अगर उनकी हम लोग प्राथमिकता नहीं रखेंगे तो सैकड़ों नहीं लाखों उदाहरण। बाड़मेर जिले के अंदर जो मूल मुद्दा, बाड़मेर ग्रामीण के किसानों का फसल बीमा योजना के तहत जो इंश्योरेंस हुआ, और इस इंश्योरेंस के अंदर टाटा एज कंपनी ने 1300 करोड़ का जो क्लेम पास हुआ, उस क्लेम को अपील के अंदर लेकर, इस आधार पर वो अपील में लेकर गए, उस आधार पर नहीं दूसरे आधार के ऊपर उनको कम कर 450 करोड़ से कम देना। तो मूल मुद्दे ये है। कई और मूल मुद्दे हैं जो समाज के हित के लिए, उन मुद्दों पर बात नहीं कर विवादों की तरफ लेकर जाना। ये जो पावर ब्रोकर है, लोग जो आधिपत्य रखते हैं व्यवस्थाओं के अंदर, ये पावर ब्रोकर लोगों का यही हर समय कोशिश रहती है कि मूल मुद्दों के ऊपर प्राथमिकता से समाज के अंदर काम नहीं हो। मैं मित्रों को कहना चाहता हूं, आप किसी और को विचलित कर सकते हो। ये हरीश चौधरी किसान का बेटा है। मैं आज जहां तक पहुंचा हूं, मेरी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। इस सफर के अंदर सिर्फ सामान्य लोगों के विश्वास से पहुंचा, कोई पावर ब्रोकिंग करके नहीं पहुंचा। किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन मैंने नहीं किया, किसी के कंधे पर चढ़कर नहीं, किसी की हाजिरी पर नहीं, सिर्फ उन लोगों के विश्वास और उनके विश्वास की ताकत में आज आज मैं उन पावर ब्रोकर्स को कहना चाहता हूं कि किसी और के पीछे छद्म रूप के अंदर रहकर आप तो मूल मुद्दे हैं इस समाज के, उससे विचलित नहीं कर सकते। अगर आपको पावर ब्रोकर को किसी भी प्रकार के अगर मेरे से तकलीफ आई तो सामने आकर ले। कमलेश प्रजापति के एनकाउंटर के संदर्भ, कमलेश प्रजापति के एनकाउंटर के संदर्भ के अंदर जिस दिन ये एनकाउंटर हुआ, उस दिन मेरे से उनके खुद के जो सहयोगी थे उन्होंने बात किया। तत्कालीन में उनको खुद को कहा, और मैंने जो भी उसके संदर्भ में अधिकारी थे उनसे बात कर और ये कहा कि निष्पक्ष तौर के ऊपर इस परिवार के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय और अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैंने सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा, ट्वीट करना फेसबुक तक ही नहीं रखा। उस परिवार को, कमलेश प्रजापति के परिवार पास मैं खुद संवेदना व्यक्त करने के लिए 3 मई को गया था, और उस परिवार को शोक की जाजम के ऊपर मैंने गांव और परिवार के बीच में एक ही बात, इकलौती बात मैंने ये कही कि जो कोई भी बात आप परिवार तय करोगे, उस बात के ऊपर मैं आपको मजबूती से जहां फैसले होते हैं वहां आपकी बात पहुंचे। और मैं मान सरकार का हिस्सा हूं। सरकार कौन होती? सरकार के मुख्यमंत्री मुखिया होते हैं और कैबिनेट मंत्री सरकार होती। सरकार का हिस्सा हूं मैं मांग किससे करूं? मैं मांग करूं या फैसले करूं? कई लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने मांग नहीं करी। राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया, मेरे से राय ली, बिल्कुल हमारे मुखिया ने राय ली। तत्कालीन मैंने जो परिवार के सामने मैंने बड़ी स्पष्ट तौर पर गांव के बीच में, गांव के लोगों के बीच में जो बात रखी, मैंने सरकार के सामने वो बात, जो परिवार चाहता है तो उनकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। किसी के साथ अगर अन्याय हुआ, किसी भी पक्ष निष्पक्ष तौर के पर जांच होकर जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी। सवाल उठाए गए कि ये सामना का अस्पताल, कई मेरे मित्रों ने सवाल उठाए। मैं उनसे निवेदन करना चाहता कि एकदम तत्कालीन उस दिन का निर्णय नहीं। बाड़मेर के राजस्व विभाग से
2009-2020 उसके संदर्भ में प्रस्ताव गया और पचपदर तहसील से मुझे आदेश हुआ उस जमीन शामला के अस्पताल के, वो आदेश हुआ 10/5/2021 एकदम तत्कालीन, कुछ चंद दिन चंद सप्ताहों के अंदर भी जो प्रक्रिया के अंदर जितना समय लगता था वो समय ये भी बात सामने आई कि सब किसी और का हक और अधिकार छीन कर और बात, ये हम लोगों की सोच ही नहीं, किसी और का हक और अधिकार। निवेदन करना चाहता हूं, जिस दूसरे वैकल्पिक जगह की बात करें वहां बनना चाहिए, एक अस्पताल नहीं, कई अस्पताल बनने चाहिए। सिर्फ सामना में अस्पताल बन गया तो इसका मतलब ये नहीं इसके निकट की स्थिति तक अस्पताल नहीं बनने चाहिए, बनना चाहिए। उसके संदर्भ में जो कुछ भी मेरे से बन पाएगा मैं करूंगा। सामरा का अस्पताल बनाने के पीछे मेरी सोच ये थी कि दूसरी वैकल्पिक जगह जो पचपदरा के अंदर है वहां आज भी सीएससी है, आज वहां अस्पताल है सरकार, उस सरकारी अस्पताल को हम लोग और सशक्त करें। एक अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अभी इस सरकार के अंदर बालोता के अंदर बना, उसके बेड बढ़े, यहाँ पर पचपदरा के अंदर सीएससी के अंदर और बेहतरीन व्यवस्था हो, इससे जो कुछ भी मेरे से बन पाएगा मैं करूँ। मेरी ये सोच नहीं है किसी सीमाई के अंदर इस चीज के अंदर। एक सवाल यह भी उठाया गया, विवाद किया गया कि किसी के निजी हित के लिए एक जनप्रतिनिधि ने यह बात कही, मैं जनप्रतिनिधि से निवेदन करना चाहता हूं, ये जो जमीन है आस पड़ोस की, कुछ फीट और मीटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किलोमीटर, जमीन किसकी, जमीन किसकी? वो जमीन किसी की निजी खातेदारी की नहीं, वो जमीन राजस्व विभाग की नहीं, वो जमीन उद्योग विभाग की जमीन, उसको कोई भी आवंटन तक नहीं कर सकता, किसी और उपयोग में नहीं ला सकता, उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ उद्योग विभाग। ये भी विवाद किया गया कि गरीबों के आशियाना उजाड़े। मैं लगातार वहां जा रहा हूं, उस समय भी मैं लगातार 24 घंटे तक वहां रहा। मेरे से किसी भी व्यक्ति ने, मैं जब वहां रहा, किसी ने मेरे से संपर्क, अगर किसी के परिवार के साथ कुछ भी चीज हुई तो मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि मुझे बताए अगर कोई आपके साथ अन्याय हुआ तो मैं पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा रहूंगा बिना प्रश्न भी देखे। तो किसी ने आज तक मेरे से संपर्क नहीं किया। जो भी ये पावर ब्रोकर लोग हैं, ये लोग किसी और के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सामरा के अंदर जो अस्पताल बना इस पर ये हुआ, ये तथाकथित जो बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे लोगों को, जनता को बताना चाहता हूं, जिस जगह ये अस्पताल बना उस जगह की तो ये बात भी नहीं करते, ये बात भी उसके सामने की जमीन के लिए करते। एक तो इस बात के लिए इन्होंने कभी भी नहीं, सिर्फ कैसे विवाद के अंदर लेकर आए, सिर्फ इस मंशा को रखते हुए कि उस अस्पताल जहां होने आवंटन हुआ है उसके और किसी जमीन पर, वो जमीन भी किसी निजी खातेदार की, राजस्व विभाग की भी नहीं, उद्योग विभाग, उस जमीन के ऊपर ये लोग बात कर रहे हैं। इस जमीन के ऊपर भी किसी भी परिवार का अगर लीगल राइट है, अगर कानून और नियमों के अनुसार इनका कोई हक है, आज भी अगर वो मेरे पास आएंगे तो मैं उनके अन्याय से रोकूंगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, सिर्फ विवाद करने की मंशा से। ये बात भी सामने आई कि ये कॉर्पोरेट, ये सरकार Y2 के अंदर अतिरिक्त मदद कर रही है, अपने मंत्री का प्रभाव Y2 के अंदर इस्तेमाल, आज आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, Y2 कोविड सेंटर के अंदर किसी एक कॉर्पोरेट का CSR और किसी और मद से मदद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ Y2 कोविड सेंटर के अंदर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, Y2 के लोगों की आर्थिक मदद है।
मेरी और बात कई माध्यम से आई कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दूसरी जगह के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हटाकर होगा। मैंने किसी के स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारियों को हटाकर दी। कई मेरे परिवार के लोगों ने ये भी बात कही, सब कलेक्टर के पास बैठकर और कई घंटों तक चर्चा। हाँ, कलेक्टर के पास बैठकर कई घंटों तक चर्चा। इसके लिए किसी निजी काम के लिए नहीं करी, किसी और बात के लिए नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ कोविड के लिए। हिमाराम जी चौधरी साहब ने इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे के अंदर भी मेरे को जोड़ा गया। एक बात बनाई गई कि मैं अधिपत्य जमा रहा हूं, मैं अधिपत्य जमा रहा हूं, इसलिए मेरे से नाराज होकर बात मैंने किसी माध्यम से, मैंने किसी और से नहीं, उनको खुद को फोन लगाकर स्वयं हिमाराम जी से फोन लगाकर मैंने पूछा ऐसी आपकी मन में कोई बात है, उन्होंने कर दी। तो मैंने उस बात का भी जवाब दिया, आज भी उस बात का जवाब नहीं दिया। स्वयं वो जिससे मैंने बात करके बात करी और इसको उत्तर नहीं सकता। पंजाब के संदर्भ ये तथाकथित जो पत्रकार है, पत्रकार लोग कभी भी ये बात नहीं, वो तो पत्रकार तो फैक्ट रखते हैं, दोनों पक्ष रखते हैं। पत्रकारिता का ये एक सिद्धांत, जो तथाकथित पत्रकार है उन्होंने ये पंजाब के संदर्भ में बात, पंजाब के संदर्भ में हरीश ये कर रहा, पंजाब के संदर्भ मेरा, मुझे गर्व है एक ऐसी संस्था के अंदर, राजनीतिक संस्था कांग्रेस के अंदर काम कर, उस संगठन के अंदर 1989 से लगातार कर रहा था। 89 के अंदर मैंने उसने NSUI से चुनाव लड़ा, आज तक मैं उस संस्था के अंदर मैंने संगठन के अंदर काम। किसी पत्रकार मित्र से बात करते हुए उन्होंने मेरे से बात की, मैंने सिर्फ कल ही इस बात की जिक्र नहीं की। 89 से आज तक लगातार जब कभी भी मेरे संदर्भ में बात हुई, आप लोगों के बीच के अंदर भी कम से कम हजारों समय इस पर बात की कोई बात नहीं। मेरी रुचि क्या है? मेरी रुचि है कि जिस जड़ से मैं यहाँ आया हूँ, जिस सिद्धांत से मैं आया हूँ, जिस सोच से आया हूँ, उसको सशक्त करने के लिए में काम, उस बात को किसी और के साथ जोड़कर और कुछ उसमें कहानी बनाई, ये सबका नहीं था। लगातार 89 से मैं यही बात करता। कई लोग ये बात कर रहे हैं कि मेरे मंत्री पद से हटाया जा रहा है। मंत्री बनाने का अधिकार किसका? मंत्री बनाने का अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री। किसी दिन भी अगर मुझे महसूस हुआ तो उनका मेरे पर विश्वास नहीं, जिस क्षण मुझे ये विश्वास हुआ उस क्षण ही मैं इस्तीफा अपने आप, मैंने किसी मैनिपुलेशन से मंत्री पद दी, विश्वास की ताकत से। विश्वास पार्टी का राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसके पास ये अधिकार है, उससे मुझे ये बात भी करी गई तथाकथित पत्रकार से, मेरा इस्तीफा मांगा गया। मेरे से अगर कोई इस्तीफा मांगे, ऐसी परिस्थिति में कभी जिम्मेदार नहीं। स्वयं मैंने आपको बोला कि किसी बात संदर्भ में मेरे प्रति कोई और विश्वास मुझे लगेगा तो उस दिन मैं खुद इन निराधार बातों के ऊपर आप उन पावर ब्रोकर्स के जो लक्ष्य है उनको साधने के लिए अगर कुछ स्टोरीज प्लांट करो तो लोकतंत्र के लिए, व्यवस्था और मीडिया के लिए और जनप्रतिनिधि के तौर पर ये हित की बात कि मैंने उनसे बात करी। वीडियो टेप है पंजाब, वीडियो टेप तो आज तक आपको रोका किसने? जो तथाकथित आप ये स्टोरीज प्लांट कर रहे हैं जिसका जवाब आपको न्यायालय में देना पड़ेगा, जिसके आधार पर आप लोग कर रहे हैं, जिसकी ताकत मुझे संविधान के अंदर एक नागरिक के तौर पर, मंत्री के दोष नहीं बता रहा हूं, संविधान में एक नागरिक को ताकत दी, उस ताकत का उपयोग करने के बाद आप बताओ, ये बोला गया है कि इनको ये कहा गया, किसने कहा? किसी ने कहा है तो आप बताओ। सिर्फ हवा हवाई निराधार बात करने से आप हरीश चौधरी का जो लक्ष्य, जो प्राथमिकता है, हमारे संगठन का लक्ष्य और प्राथमिकता है, आज भी मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूं मजबूती से। आज भी सुबह
मैंने पेयजल के संदर्भ के अंदर जो मेरे को कार्य पर जाना था, 8 साल पहले जो योजना वहां पर स्वीकृत थी, 8 साल में आज मैं धारणा दोहरा जाकर और वहां काम शुरू कैसे हुई उस प्रयास में हूँ। और आज मैं 8 साल जो स्वीकृत योजना के अंदर काम शुरू कैसे उसमें लगा। कोविड सेंटर गया, कोऑपरेटिव के GSS के में लोगों के माध्यम से जो विकेंद्रीकरण की मेरी सोच है, जो हमारा हक है, संविधान के अंदर हमारा हक है, उस विकेंद्रीकरण की सोच को सशक्त मजबूत कैसे करें। ये पावर ब्रोकर जो खुद पावर रखना चाहते हैं दिल्ली के अंदर बैठे हुए, जयपुर में बैठे हुए, उन तक सीमित नहीं रहेगा। ये जो ताकत है विकेंद्रीकरण होकर हर किसी के पास पहुंचे, उस रास्ते पर चलता है। ये तमाम जो बातें करी गई, ये बातें करी गई कि मैं दिल्ली में जाकर मेरे खुद के विपरीत विचारधारा के लोगों से मैं मिला हूं। किसी एक व्यक्ति से जिस दिन मैं सार्वजनिक जीवन के दौरान 1989 से आज तक आया, मेरे व्यक्तिगत खुद के किसी भी कार्य से नहीं मिले, मेरे पारिवारिक कार्य से नहीं मिला। हाँ, आज किसी विकास का कार्य होगा तो मैं बिल्कुल मिलूंगा। आज जब मैं बात कर रहा हूँ बांका सर के अंदर पोर्ट बनना चाहिए, इसके लिए मेरे को किसी के पास जाना पड़ेगा तो मैं उसके लिए जाऊंगा। एक बार जाऊंगा, 100 बार जाऊंगा, वो मुझे घर के अंदर बैठाएंगे, ड्राइंग रूम में तो जाऊंगा, मुझे लॉबी में बैठाएंगे तो जाऊंगा, दरवाजे के बाहर बैठाएंगे तो। पेयजल योजना के अंदर 90-10 का जो प्रावधान था राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के लिए, वो प्रावधान वापस 90-10 कैसे बने जिससे हमारे को ज्यादा से ज्यादा पेयजल कैसे मिले। इन बात के लिए मेरे को किसी मेरे विरोधी के पास, भारतीय जनता पार्टी के किसी जनप्रतिनिधि के पास जाना होगा तो मैं जाऊंगा। पर ये गलत आधार के ऊपर मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं कि किसी के घर में गया हूं तो मुझे बताइए, मुझे नहीं बताइए, जनता को बताइए। ये ताकत आपको दी पत्रकारिता मीडिया के माध्यम से, किसी एक व्यक्ति के नाम तो नहीं, इस आधार पर ही है पावर ब्रोकर की किस हित को साधने के लिए उन्होंने ये बात किसी के पास में नहीं है। हाँ, मेरे संवाद है, छात्र जीवन से लेकर आज तक संवाद है मेरे। छात्र जीवन के अंदर गोविंदाचार्य जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वहां इंचार्ज हुआ करते थे जोधपुर, उनसे भी मेरे संवाद, उनकी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत विचारधारा और उनके संवाद के बावजूद भी मैंने मजबूत, मेरे सामने जिस किसी ने चुनाव लड़ा उससे भी मेरा एक संवाद। मेरे छात्र जीवन से लेकर आज तक जिस किसी ने मेरे से सामने चुनाव लड़ा। जहां तक दिल्ली की बात, मैं 10 साल दिल्ली के अंदर रहा हूं, मैं 10 साल दिल्ली के अंदर कोई मेरे हित साधने के लिए नहीं रहा। मैं वहां दिल्ली में रहा हूं, काम करते वक्त मेरे लोगों से रिश्ते बने, लोगों से मेरे रिश्ते को मैं निभाऊं। आना जाना दिल्ली में